स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एसपीटी एक्ट। देखिए, ये मैं रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ क्योंकि कल परीक्षा है 10 तारीख और 17 तारीख को जो परीक्षा होगी वो दोनों में आपका हेल्प करेगा एसपीटी एक्ट। ये मैं रिवीजन क्लास करा रहा हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर ईयर आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर ईयर एसपीटी एक्ट में क्या क्या बताता है, ठीक है। और पहली बात है, याद रखिए बंगाली ईयर याद रखिएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है, 3 कैटेगराइज है इसमें एग्रीकल्चर ईयर का, ठीक। एग्रीकल्चर ईयर का इसमें 3 कैटेगराइज है, ओके। एग्रीकल्चर ईयर का इसमें 3 कैटेगराइज है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं बंगाली ईयर, ओके। एक होता है फसली ईयर और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड जो माना है। बंगाली ईयर में कहा जाता है बैसाख का पहला दिन, ठीक है, बैसाख। और फसली ईयर में कहा जाता है आश्विन का पहला दिन। स्टेट गवर्नमेंट कहता है अप्रैल का पहला दिन। हो गया। भुगत बंधक में आ जाओ। भुगत बंधक क्या होता है? जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे की जगह ज़मीन देता है। खास ग्राम में आ जाओ, जिसमें कोई मूल रैयत, कोई विलेज हेडमैन विलेज में नहीं होता है। अब आ जाओ सेक्शन 9 में। देखिए, सेक्शन 9 में एक्चुअली होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लो, ठीक। बहुत ही फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान देना। यानी कि विलेज हेडमैन का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता पोस्ट का। 11वां में क्या कहता है? विलेज हेडमैन एक रिवॉर्ड फंड से रिलेटेड है। 15 में क्या कहता है? ठीक है, 15 में क्या कहता है बताइए, है कोई आइडिया आपको? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये पूरा मैं लगातार बता रहा हूँ। 15 में कहता है ब्रिक्स, मतलब आप अपने ज़मीन पे अपनी मिट्टी से ईंटा वीटा बना सकते हैं, टाइल्स वाइल्स बना सकते हैं। 16 में क्या कहता है? कुआं, पॉन्ड, मछली वछली आप पालन कर सकते हैं। 17 में क्या कहता है? पेड़ पौधे लगा सकते हैं। 18 में क्या कहता है? कच्चा पक्का मकान बना सकते हैं। 19 में क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट है, ठीक है। अब उसके बाद है वो रेंट आप लैंडलॉर्ड, हेडमैन और मूल रैयत को आप दे सकते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब बताओ 20 में क्या कहता है? 20 में कहता है ट्रांसफर ऑफ रैयती राइट्स, और ठीक है। 21 में क्या कहता है बताइए? 21, 21 में क्या कहेगा? 21 में होगा ट्रांसफर ऑफ रैयती लैंड बाय भूगत बंधक। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये जो है ना 21 भूगत बंधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट 22 में यहाँ पर क्या है? रैयत जो है ट्रांसफर किया जा सकता है फॉर कल्टीवेशन एज ए टेम्प्ररी। इससे रिलेटेड 19 अप्रैल को क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, सिग्नेस से रिलेटेड। नाउ 23 ये है एक्सचेंज ऑफ लैंड। 27 में आपका क्या होगा? सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड, ठीक है, जिसमें एक पट्टा रहेगा जिसकी कॉपी रैयत, डीसी, लैंडलॉर्ड, विलेज हेडमैन या मूल रैयत को दे सकते हैं। अब आ जाओ 38 क्या कहता है? गोचर लैंड, ठीक है, ये सब जान लो। अब ये आ जाओ, ये जो है ना 45 से 50, ठीक है, ये सेक्शन, ये चैप्टर 5 का है, ओके। ये है चैप्टर 5 का 44, ओके। याद रखिए MRR, याद रखिए M फॉर मनी ऑर्डर, R फॉर रिकॉर्ड ऑफ रेंट और R फॉर राइट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। हो गया 45 टू 46। 44 का याद रख लो। 44 का क्या होगा? एरियर को लेकर है 6.25 जो कि रिलेटेड आ चुका है। 50 क्या है? रिडक्शन ऑफ रेंट है, ठीक है। 53 आ जाओ। 53 क्या? एक्विजिशन ऑफ लैंड है बाय लैंडलॉर्ड फॉर सर्टेन राइट्स, जैसे कोई रिलीजियस, एजुकेशन, चैरिटेबल पर्पस में दे सकता है, ये जमीन ले सकता है, एक्विजिशन कर सकता है। अच्छा, अब आ जाओ 63 में। यहाँ पर है इलीगल एक्सटेंशन, मतलब क्या है? लैंडलॉर्ड आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता ज़मीन पे, ओके। मोर देन लीगल रेंट आपसे ज़्यादा नहीं पेनल्टी ले सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाओ 64, 65, 66, ये है लिमिटेशन का। लिमिटेशन में जान लो, लिमिटेशन का पहले याद रखो, सब लिमिट है, याद रखना। 64 में 1 साल है, 65 में 2 साल है, 66 में 3 महीना है, यानी 90 दिन। 67, 67 2 में जान लो। 67 में क्या होता है? मैंने आपको पहले पढ़ाया था, 67 आता है पेनल्टी। 67 2 क्या कहता है? उसका फाइन है 1000 रुपये या 3 साल की जेल। वो क्या है? सेक्शन 20 का भी वही उसी में आता है अंतर्गत। नाउ 69, 70 या 71 में जान लो। 69 में क्या है? बार्ड टू एक्विजिशन है, जिसमें प्रिवेंट करता है एक्विजिशन राइट ओवर गोचर लैंड, ओके। और नाउ 70 में आ जाओ। 70 में क्या कहता है? रिकवरी ऑफ ड्यूज, ठीक है। और आ जाओ 71 में। 71 में क्या है? पावर ऑफ मेकिंग रूल बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एसपीटी एक्ट, वो बना सकता है गवर्नमेंट, इसमें रूल बना सकता है। नाउ अगर आपको सीपीटी एक्ट में भी अगर चाहिए, मतलब सॉरी सीएनटी एक्ट में भी अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत बना के भेज दूंगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी का बेनिफिट हो जाए।